ये लीजिए। नहीं सालू, आज से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ सालू प्लीज सुनिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों शादी कर सकते हैं। नहीं जाता, तड़प ही है। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान रहती हो? कहाँ से? थोड़ा काम था, बच्चों के लिए दवा लाना था। अच्छा। मेरी वाइफ की भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी तो चला गया था दवा लेने। वही वाइफ की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, क्या करें, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? यार बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं रिश्ता होता पति पत्नी का, इसे छोड़ दे। तुम हमारी जान हो, उससे हमारा रिश्ता है, समाज के सामने साथ फेरे लिए, छोड़ने में टाइम लगता है। उसका फेस मैं जब देखता हूँ ना, जैसे गुस्से से देखता हूँ रोने लगती है। हमेशा मेरा इतना ध्यान रखती है, मतलब यार उसके बिना मन भी नहीं लगता कहीं। इतनी इमोशनल है, इतना प्यार भरा है। मैं जब तक घर पे पहुंच के भोजन नहीं कर लेता हूँ, चाहे रात के 12 बज जाए, तब तक वो छूती नहीं है खाने को। सबका काम करना, सबका सोचना पड़ता है, इतना केयर रखती है हमारे मम्मी पापा का। इतना प्यारी लगती है वो यार कि मतलब उससे इस तरीके का छोड़ने वाला बात ही नहीं हो पा रहा है मुझसे। क्या मतलब, तुम्हें उससे प्यार हो गया है? नहीं, प्यार तो हम तुम्ही से करते हैं, प्यार तो हम तुमसे करते हैं, पर अब साथ में वो रहती है और शादी हुई है समाज के सामने, तो थोड़ा मुझे तो केयर करना ही पड़ेगा। बात तो तुम चल, क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, बातचीत चल रही है, मैं जल्दी से जल्दी उसे छोड़ के मैं आपसे शादी कर लूंगा। आप तो हमें धोखा नहीं दोगी ना? आप नहीं, तो मेरा साथ निभाओगी ना सच में? जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से आप उसको डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो। तुम जरा सा भी टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द उसे तलाक देके मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना खुद नहीं रह पाऊंगा, सही बता रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ। थोड़ा मन में उसके प्रति दया आती है, पर आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। बहुत जल्द मैं उसे तलाक देकर और मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। क्योंकि यार तुम्हारे बिना हम बिल्कुल नहीं रह पाते, सही बता रहे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और वाइफ को हम अपने बहुत जल्द छोड़ देंगे, आप मुझ पे विश्वास करो, सही बता रहा हूँ। जो करना है जल्दी करो। मैं कर ही रहा हूँ, मैं एडजस्ट अपने पेरेंट्स को समझा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द उसे। तो ये है आपका जरूरी काम, है ना, जहाँ पे आप बहुत बिजी रहते हैं। क्यों? वो गलती 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 हो गई हमसे। गलती हो गई आपसे, या ये कहे कि गलती मुझसे हो गई? अगर ऐसा ही था तो एक बार मुझे बोल दिए होते। मैं बोलना चाहता था, पर बस करिए ब्रजेश, मुझे आप पे पहले शक हो गया था जब आप रात रात फोन पे बात करते थे। और उस दिन जब आप मार्केट में गए थे ना, तब भी मैं उस मार्केट में थी, सब्जी लेने गई थी, और मैंने आपको इनसे मिलते हुए देखा था। बस मैं ये सोच रही थी कि आप कब इस सच्चाई को बताएंगे मुझे, लेकिन नहीं। खैर, अब जो भी है सब तो सामने आ ही गया है। देखिए, भले ही हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी की थी, लेकिन आपको बोलना चाहिए था ना कि आप किसी और को पसंद करते हैं। कम से कम मेरी जिंदगी खराब होने से तो बच जाती। मैं बोलना चाहता था, पर हमारे घर वाले और आपके परिवार। बस, ये परिवार ही तो होता है जो दो दिलों को तोड़ता है। खैर, कोई बात नहीं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? ब्रजेश, आप शादी करना चाहते हैं इनसे? बोलिए, जवाब दीजिए, बोलो जवाब ना। दीजिए। आप शादी करना चाहते हैं इनसे? करना चाहता हूँ। अरे तो पहले बोल दिया होता, मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आती। और ये शादी तो जबरदस्ती का रिश्ता था ना, आपको तो बोलना चाहिए था मुझे। खैर, मैं अपने घर वालों को डर गया था। जो हो गया सो हो गया। मेरा तो आप लोगों की लाइफ में कोई काम नहीं है, इनफैक्ट मैं ही आप सबके बीच में आ गई थी। खैर,
भले देर से हुआ, लेकिन मुझे इस गलती का एहसास अब हो चुका है। खैर, अब इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है मुझे, और मैं आपको इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। ये लीजिए। नहीं सालू, आज से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ सालू प्लीज। सुनिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों शादी कर सकते हैं। सालू नहीं। प्लीज, कम से कम मुझे एक गलती सुधारने का तो मौका दीजिए आप लोग। और हाँ, मेरे पति को हमेशा खुश रखना। देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, अब तू आ दे। जिंदगी नहीं खेलती हमारे साथ, इंसान खेल जाता है।